नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एसी में उपयोग होने वाले टूल्स के बारे में। इस एसी में क्या क्या टूल्स हमारे मेन है जिनके बगैर हम काम नहीं कर सकते, उन सभी के बारे में आपको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अंबुज कुमार है। स्वागत करता हूं अपने चैनल एसी केयर हब में। आइए बात करते हैं हम टूल्स के बारे में। सबसे पहले कॉमन टूल्स के बारे में बता देता हूं मैं आपको। कॉमन टूल्स होता है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर भी दो तरीके के होते हैं, एक फिलिप्स और एक फ्लैट। फ्लैट और फिलिप्स दोनों ही आपको यूज में आएंगे। देन उसके बाद आपका होता है कॉम्बिनेशन प्लायर। उसके बाद आता है हमारा क्लैम्प मीटर, टोंग टेस्टर और एम्पियर मीटर, तीनों नाम से इसको बुलाया जाता है। देन उसके बाद आता है वायर कटर। उसके बाद हमारा ये आता है मैनीफोल्ड गेज। मैनीफोल्ड गेज के बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली अगली वीडियो में बताऊंगा। ये आता है टी स्पैनर। टी स्पैनर आपको अलग अलग नंबर के, अलग अलग साइज के लेने पड़ेंगे, 8, 10, 12, 13। ज्यादातर मोस्टली 13 नंबर बोल्ट से ज्यादा बड़े बोल्ट नहीं आते हमारे एसी लाइन में। उसके बाद आता है ये एडजस्टेबल रिंच। एडजस्टेबल रिंच पाइप को या बोल्ट को खोलने के यूज में आता है। ये भी हमारा कॉमन टूल्स है। ये आता है हमारा डेबरिंग टूल। डेबरिंग टूल कॉपर पाइप जो होते हैं हमारी, उसकी अंदर से क्लीनिंग करने के लिए डेबरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। डेबरिंग टूल का इस्तेमाल कीजिए या आप रीमर का इस्तेमाल कीजिए, दोनों में सेम है। ये आपकी टॉर्च आती है जो बूटन गैस के ऊपर हमने जैसे गैस चार्जिंग के लिए जाते हैं तो ब्रीजिंग के लिए बूटन गैस ब्रीजिंग करते हैं, तो उसके लिए ये टॉर्च है हमारी। गैस चार्जिंग के टाइम पे ही काम आएगी, इंस्टॉलेशन के टाइम पे। ये हमारा मेजरमेंट टेप है, ये इंस्टॉलेशन के लिए टाइम पर आता है काम हमें। ये ट्यूब बेंडर है। ट्यूब बेंडर भी हमें इंस्टॉलेशन के समय ही जरूरत पड़ती है मोस्टली, ज्यादातर। ये हमारा फ्लेयरिंग और स्वीजिंग टूल है। फ्लेयरिंग और स्वीजिंग टूल इंस्टॉलेशन के टाइम पर, या अगर बात करें गैस चार्जिंग रिपेयरिंग के टाइम पे, गैस चार्जिंग के टाइम पे फ्लेयरिंग टूल की हमें जरूरत पड़ती है। ये होता है हमारा ट्यूब कटर। ट्यूब को कट करने के लिए हैमर यानी आप जब आप स्क्रू वगैरह लगाते हैं तो फिक्स प्लेट को टांगते हैं, तब हमें हैमर की भी जरूरत पड़ती है इंस्टॉलेशन के टाइम पर। ये होता है हमारा स्पिरिट लेवल। इसको हम दो नाम से जानते हैं, स्पिरिट लेवल या वाटर लेवल, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसको लेवल, जो आपने एसी इंस्टॉल किया वो लेवल में है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए आपको लेवल मीटर की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा फिंस कॉम्ब होती है। ये कॉपर की जो फिंसे होती हैं, इनको सीधा करने के लिए फिंस कॉम्ब की हमें जरूरत पड़ती है। देन उसके बाद आता है हमारा, आप गैस चार्जिंग के लिए टूल्स जब आप जाएंगे तो उनके लिए आपके पास वैक्यूम पंप होना बहुत जरूरी है। ये वैक्यूम पंप है। और सेकंड चीज, लीकेज चेक करने के लिए हमारे पास लीक डिटेक्टर या झाग विधि द्वारा हम लीक को चेक कर सकते हैं। अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो लीक डिटेक्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा, और लीक डिटेक्टर से आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा जेट पंप विद जैकेट के साथ। जेट पंप आपका सर्विसिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो जेट पंप होना आपके पास अनिवार्य है, जिससे आप अच्छे से सर्विसिंग कर सकें एसी की। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।